हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 2025 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये वीडियो। तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप लोग को सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो भूलें नहीं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 जुलाई 1830। ठीक है, जुलाई 1830। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, है ना। तो दूसरा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, जोसेपी मैथ्सिनी। अगला सवाल देखिए, अगला यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, फ्रांसीसी क्रांति। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर, इनमें से सभी। गरीबी भी था वहाँ पे, बेरोजगारी था, भूखमरी था। ठीक है, इसी कारण से विद्रोह कर रहे थे, इसलिए इसका आंसर होगा डी, 4 नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, है ना। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। ठीक है, तो युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा ये सब काम हुआ था, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 4, इनमें से सभी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 4 नंबर, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा महात्मा गांधी का हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि अहिंसा का धर्म ही सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। अगला सवाल देखिए, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, है ना। तो इसका आंसर होगा बैसाखी मेला। ठीक है ना, जनरल डायर, जलियांवाला बाग, तो आपको याद होगा, है ना। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा नमक। ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, नमक के ख़त्म करने के बारे में वहाँ पे खत लिखा था, महात्मा गांधी जी ने खत लिखे थे। अगला सवाल कि हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, तीसरा नंबर, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। अगला
अगला सवाल देखिए कि यहाँ पे है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर होगा चौथा नंबर 1922। 1922 को हुआ था। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन एक पवन अपर्दन। पवन अपर्दन। अगला सवाल कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं। तो तीसरा हो जाएगा जैव और अजैव। जैव और अजैव। अगला सवाल कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 होगा काली मृदा। काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। अगला सवाल जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। अगला सवाल देखिए यहाँ पे है कि निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर 43%। 43%। अगला सवाल कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पठारी। इसका पहला नंबर हो जाएगा पठारी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका अधिक सिंचाई। तीसरा नंबर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो इसका हो जाएगा दूसरा नंबर उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल। अगला सवाल कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1927। 22 का हो जाएगा दूसरा नंबर 1927 में। ठीक है, अगला सवाल कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पाद और सिंचाई दोनों के काम आती है ना। तो इसका हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला सवाल कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है। तो इसका होगा सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की बढ़ती बर्बादी, है ना। तो इसमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सारा यहाँ पे जल की कमी का कारण ही है ना। जल की कमी का कारण ही है ये सब, है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसका होगा एक नंबर ऑप्शन फ्रेंच और डच के बीच। फ्रेंच और डच के बीच। अगला सवाल देखिए। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं। तो इसका होगा तीसरा नंबर बौद्ध धर्म। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जनता। दूसरा नंबर हो जाएगा जनता। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है।
है ना। तो 28 का आंसर यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बट समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है ना। तो इसका आंसर होगा दूसरा नंबर, सामाजिक। दूसरा नंबर होगा सामाजिक। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, संसद, है ना, संसद। अगला सवाल कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, संघ सूची, संघ सूची। अगला सवाल कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। तो 32 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, केंद्र सरकार, है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कहा जा रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसका कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा नंबर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका नियमित रोजगार देना, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। तो ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर, बिहार, चौथा नंबर बिहार। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत में प्रचलित बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में समानता ज़्यादा बेरोजगारी दिखता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत किस वर्ग के देशों में आता है। भारत किस वर्ग के देशों में आता है ना। तो इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, विकसित, विकसित होगा इसका आंसर। अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। तो 38 का आंसर होगा 1, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल देखिए, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इसका आंसर आएगा तीसरा, तृतीयक, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ना। तो इसका आंसर होगा पहला, स्वैच्छिक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल के जो आंसर है आपको समझ में आए होंगे एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे बताए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है।